मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, हमारा 6 साल से ये प्लांट चल रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल के अंदर इस साल भी देखने मिलने वाले, पुराने में भी जाओगे तो देखने मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अंदर जाओगे। अगर मेरा 6 साल से प्लांट चल रहा है, यानी आप खरीदोगे तो आपका भी 6 साल से ऊपर ही चलेगा। ये एक तो क्लियर बात होती है। आप मुझे यूं कहते हो कि हार्दिक भाई आपकी कीमत ज्यादा है, कीमत ज्यादा है, कीमत का कंपैरिजन मत करो। अगर आपको कोई भी कंपनी वाला कहता है, इन्होंने भी सर्वे किया था बहुत सारी कंपनी में, कोई भी कंपनी वाला कहता है, इससे मुझे किसी की बुराई करने की आदत नहीं है, लेकिन बस इतनी सी बात है, क्या वो कंपनी काम करती है? आज वो कहते हैं कि 15 साल से हम काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या 6 साल पुराने प्लांट उनके पास है? कम से कम 8-10 तो देखने मिल जाएगा। मेरे पास 100 प्लांट देखने मिलेंगे, और वीडियो के अंदर इंटरव्यू, 100 इंटरव्यू मिलेगा आपको, सारे पुराने 5 से 6 साल पुराने प्लांट होगा। सर जी 6 साल के अंदर क्या मैंने कभी आपके पास सर्विस चार्ज लिया कुछ? मेरा कोई भी कारीगर आपने बुलाया होगा 6 साल में रिपेयरिंग करने के लिए, अभी आपका सर्विस भी था, कोई चार्ज आते थे किसी का कि हमने कहा कि भैया हमारी गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा दो, डीजल का है दो? किसी कारीगर ने पैसा मांगा? सर्विस ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए अब देखिए भैया है ना, कैन निकाल रहे, इसमें देखिए इन्होंने 2 हुक लगाए। भैया आप चालू कीजिए ना। हर जगह अलग अलग सिस्टम होती है बर्फ निकालने के लिए, इन्होंने 2 हुक बना दिए, और इस तरीके से एक तरीके से दोनों तरफ से हॉल होता है कैन में, उसके अंदर डाल दिया। इस तरीके से पूरी क्रेन होती है ऑपरेटिंग वाली। सर जी ये क्रेन में भी कभी कोई मेंटेनेंस आया? कोई मेंटेनेंस आज 6 साल हो गए, इस क्रेन में भी कोई मेंटेनेंस नहीं आया। हमारे सारे क्वालिटी वाले पार्ट्स यूज किए जाते हैं। इस तरीके से एक मिनी टैंक होता है जिसके अंदर इस कैन को डंप कर दिया जाता है। कैमरामैन को कहूँगा बर्फ की क्वालिटी दिखाए ऊपर से। भैया निकालिए बर्फ। आप इस तरीके से ऊपर शेड बना दीजिए बारिश से बचाने के लिए। क्रेन के लिए कोई आरसीसी बिल्डिंग हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें आरसीसी बिल्डिंग चाहिए। ये हमारा पुराना प्लांट है, 6 साल, इसलिए इनको घोड़ी नहीं है। पहले हम घोड़ी, वो जो आइस का रैक होता था, वो घोड़ी दी गई थी, तो घोड़ी अच्छा जगह कम थी। अच्छा घोड़ी दी थी, याद नहीं है। घोड़ी वो लगी हुई है। अच्छा उधर पड़ी है। वो क्या जगह का थोड़ा शॉर्टेज था, तो घोड़ी मिली थी। ये सादे पानी का बर्फ है, इसलिए वाइट जैसा है। अगर आप आरओ पानी का डालोगे, मिनरल वाटर, तो कांच जैसा ट्रांसपेरेंट बनता है। जैसा पानी डालोगे वैसा बर्फ बनता है। मशीन का काम है पानी को सुधारना नहीं। आप जैसा पानी डालोगे, कलर वाला पानी डालोगे तो कलर वाला बर्फ बनेगा। मशीन का काम है सिर्फ फ्रीजिंग करना। माइनस के ऊपर मशीन नमक वाला पानी होता है, उसको ठंडा करेगा, और कैन को नमक वाला पानी ठंडा करके, जैसे आप जानते ही हो हमारे पुराने क्लाइंट भी है। सबसे पहला एमपी में क्लाइंट, पहला प्लांट हमारा 5 टन का पहला प्लांट हमारे एमपी में लगा था। सर जी कितने साल हो गए आपको इस प्लांट को? अब मैंने 2019 में प्लांट लगाया था, और 5 6 से 6 साल, 6 साल 6 साल इस प्लांट को हो चुका। 5 टन का प्लांट है, हम्म 50 किलो के कितने कैन है अंदर? इसके अंदर 100 के 50 किलो के 100 कैने निकलती है। अभी आपको बर्फ की एक सिल्ली निकाल के भी दिखाएगा कि बर्फ की क्वालिटी कैसी है। देखिए बर्फ का प्लांट लेने के लिए एक खास बात का है, ये चेतावनी यहाँ लिखा है, यह बर्फ खाने के लिए योग्य नहीं है। ऐसा बोर्ड आपको मारना ही पड़ता है। चाहे आप मिनरल वाटर का बर्फ बनाओ, सादे पानी का बर्फ बनाओ, सोना डाल के बर्फ बनाओ, चांदी डाल के बर्फ बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बर्फ बायोकेमिकल रूप से खाने के साथ सर्दी, बुखार, जुकाम, ये सब बीमारी होने के कारण बर्फ को सीधा सीधा खाया नहीं जाता। ऐसा बोर्ड मारना बहुत जरूरी है। जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। इसी तरीके से बर्फ की फैक्ट्री पे ये बोर्ड मारना जरूरी है। चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, अमोनिया प्लांट हो, फ्यून गैस का प्लांट हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा बोर्ड आपको मारना पड़ता है। जगह चाहिए आपको, इसके लिए देख लीजिए, पुराना टेक्नोलॉजी का है, लेकिन अभी जगह चाहिए आपको 30 फीट लंबाई, 15 फीट चौड़ाई की जगह में पूरा प्लांट आ जाता है। पावर कनेक्शन चाहिए 25 किलोवाट 3 फेज के अंदर। कॉस्टिंग आपका सर जी कितना आता है एक सिल्ली का? सिल्ली का कॉस्टिंग अपन मान के चले ना, बस 1 रुपया अप्रोक्स मान ले। यानी 50 किलो के सिल्ली 50 रुपए में इनको पड़ता है, लाइट, पानी, लेबर वेबर सब मिला के। इस तरीके से आपको एक कूलिंग टावर का हौज बनाना होता है सीमेंट का, 8 बाय 8, 3 फीट हाइट का, जमीन से 3 फीट हाइट होता है। इसके अंदर एक तरीके से कॉक का सिस्टम दिया जाता है, ताकि जब भी 15 दिन में इसका पानी खाली करना हो
तो आप इसका कॉक खोल के पानी निकाल सकते हो और नया पानी ऐड कर सकते हो। हर 15 दिन में कूलिंग टावर की साफ सफाई जरूरी है। अगर प्लांट खरीदना चाहते हो तो नीचे वाले नंबर पर संपर्क कीजिएगा, कोटेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। धन्यवाद।